Good morning, everyone. Let's continue the class of chapter number 1, class 5th, subject English, nouns. Yesterday, we have completed our types of noun. We have read the 4 types of noun: the common nouns, proper nouns, concrete nouns, and abstract nouns. And today, we will talk about the gender. Nouns, gender. Gender क्या होता है? Gender means that shows the male, woman. It means male, female, and the common gender. ठीक है? So here we classified the 4 types of gender. First is masculine gender. Second is feminine gender. Third is common gender. And fourth is neuter gender nouns. So first we can take the masculine gender. Masculine genders क्या होता है? The nouns that stand for boys, men and male animals are called the masculine gender nouns. Clear? ऐसे नाउन जो किसी बॉय को, मैन को या किसी मेल एनिमल को, मेल पर्सनैलिटी को शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, ब्रदर, फादर, मैन, टाइगर, लायन, बुल, एक्टर. ठीक है, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स. ये सारे ही वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर नाउन, जो किसी बॉय को या मेल की कास्ट को शो करते हैं, स्पेसिस को शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर नाउन्स. तो फेमिनाइन जेंडर नाउन्स क्या होता है? That stand for girls, women and the female animals are called the feminine gender nouns. जिस तरीके से मैस्कुलाइन जेंडर जो है वो मेल स्पेसिस को डिनोट करता है, उसी तरीके से जो फेमिनाइन जेंडर है वो फीमेल को शो करता है, फीमेल को रेफर करता है. ओके, सो द नाउन दैट स्टैंड फॉर गर्ल्स, वुमेन एंड द फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर. क्लियर? that refer to the female of a species. Next है आपका example. You can take the example: girl, sister, woman, tigress, lioness, cow, mother. ये सब क्या है? आपकी feminine. ओके, नेक्स्ट है आपका common gender. अब नाम से शो हो रहा है common है. It means that the nouns that can be used for the both male or female are called the common gender nouns, like a child. अब child जो word है, child जो noun है, वो हम गर्ल child को भी child ही कहेंगे, boy child को भी हम child ही कहेंगे. It means जो दोनों के यूज़ में लिया जाता है उसे हम common gender nouns कहते हैं. Like a student. स्टूडेंट चाहे से गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को ही हम स्टूडेंट बोलते हैं. फ्रेंड, फ्रेंड चाहे से गर्ल हो या बॉय हो, दोनों ही हमारे फ्रेंड कहलाते हैं. क्लियर? एप्लीकेंट, कैंडिडेट, मेंबर, पॉलिटिशियन, सिंगर, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर. चाहे से डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो, हम दोनों को ही डॉक्टर कहते हैं. ऐसे नहीं बोलते मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर ही बोलते हैं. टीचर है तो हम टीचर को टीचर ही बोलेंगे, चाहे से वो मेल हो या फीमेल हो. सो ऐसे नाउन्स जिनको हम दोनों के लिए यूज़ में लेते हैं, द नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन्स. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? द नाउन्स दैट आर नीदर मेल nor female are called the neuter gender. They refer to the non-living things. न्यूटर नाउन्स क्या होते हैं? जो ना तो मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल को डिनोट करते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, मतलब वो जीवित नहीं होते, वो निर्जीव होते हैं. जैसे इसमें आपकी सारी थिंग्स आ जाएंगी. जो थिंग्स हैं नाउन में, वो सारी थिंग्स किस में आएंगी? आपकी न्यूटर जेंडर नाउन में, जिसका कोई जेंडर नहीं होता. लाइक अ बुक, टेबल, स्कूल, ट्री, माउंटेन, कार. ये सब क्या हैं? आपके न्यूटर जेंडर नाउन्स.
Okay, understood this? Now read the sentences which are given in the first. The king ordered his dressmakers to stitch a silk jacket for me. तो here king denotes a male. King क्या होता है? राजा. तो it denotes a male and is a masculine gender noun. The bride looked pretty in her pink dress. जो bride है वो कैसी दिख रही है? Pretty दिख रही है अपनी pink dress में. तो bride क्या है यहाँ पर? Denotes a female. So it's a feminine gender noun. The doctor treated the patient properly. तो डॉक्टर क्या है यहाँ पे? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. सो इट्स अ कॉमन जेंडर नाउन. आई हैव रेड द लेटेस्ट बुक बाय रस्किन बॉन्ड. तो बुक क्या है यहाँ पे? बुक डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसका जेंडर क्या हो जाएगा? न्यूटर. अंडरस्टूड दिस? नाउ आपका नेक्स्ट है काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स को काउंट किया जा सकता है एंड दे हैव अ सिंगुलर एज वेल एज अ प्लूरल. काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं. एंड दे आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी. जो आपकी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका आंसर्स हम कैसे पहचान सकते हैं? बिकॉज दे ऑलवेज गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मेनी. सो द नाउन्स दैट रेफर टू द पीपल और थिंग्स दैट यू कैन काउंट are called the countable nouns. Okay, and the countable nouns have both singular and the plural forms. जो countable nouns होते हैं वो singular भी होते हैं और plural forms भी होती है उनकी. It means आप उन्हें count कर सकते हैं तो 1 2 3 होते हैं. एक होगा तो singular है और more than one है तो वो क्या हो जाएगा? आपका plural forms हो जाएगा. Clear? And we use some words before countable nouns. हम कुछ वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं. वो क्या है हमारे? ए, एन, मैनी, फ्यू, एवरी. ये वर्ड्स हम किसके आगे यूज़ करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के आगे हम यूज़ करते हैं. क्लियर दैट? अब रिमेंबर वन थिंग, अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी counted are called the uncountable nouns and they always give the answers of the questions of how much. जो काउंटेबल है वो हाउ मेनी का आंसर देते हैं, जो अनकाउंटेबल है वो हाउ मच का आंसर देते हैं. क्लियर? एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म ओनली. उनकी सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है. अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि मनी. मनी को हम काउंट नहीं कर सकते. 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी. ओके. राइस है. राइस को हम काउंट नहीं कर सकते. 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल. ठीक है. हेल्प है, कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हम हेल्प को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन, सॉल्ट, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते. जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती वो किस में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं. नाउ लुक इट, रीड दिस सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क. यहाँ मिल्क दे रखा है. विजू हैज़ अ पैट डॉग एंड अ पैट कैट ऑल्सो. अजय ईट्स एन एप्पल एवरी डे. अब देखिए जो मिल्क है फिर से तो ये क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है. बट वी कैन यूज़ एज ए बोथ इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल. कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसका? जैसे कि जो सेंटेंस है इसमें तो ये अनकाउंटेबल, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, इट्स अनकाउंटेबल. बट हम इसको काउंटेबल कैसे बना सकते हैं? हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके साथ कि अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ जूस, अ कप ऑफ टी. टी इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. बट हम जब उसके आगे अ कप ऑफ टी लगा देंगे तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 कप टी है, 2 कप टी है, 3 कप टी है. पर ऐसे टी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वो हम काउंट नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. सो मिल्क इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ. बट काउंटेबल, अनकाउंटेबल एज मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है. बट अगर हम उसके आगे अ ग्लास ऑफ मिल्क लगा देते हैं तो हम ग्लासेस की क्वांटिटी, नंबर्स पता कर सकते हैं कि कितने ग्लास हमारे पास मिल्क है. सो तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों हैं, काउंटेबल भी हैं अनकाउंटेबल भी हैं, तो उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. दे कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. क्लियर?
यस, देखिए काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर फॉर्म ओनली, अनकाउंटेबल नाउन की सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है मिल्क और मिल्क्स, तो हम मिल्क्स कभी नहीं बोलते, ऑलवेज मिल्क। द फर्नीचर इज़ हैवी, जो फर्नीचर है, फर्नीचर हम काउंट नहीं कर सकते, एक फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर इज़ ए हॉल्स, सो फर्नीचर इज़ अ हैवी, तो फर्नीचर कितना भी हो, इज़ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे उसके साथ, वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। सो वी डू नॉट यूज़ ए एन, रिपीट कर लेते हैं हम, वी डू नॉट यूज़ ए एन और द विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। Okay, with uncountable nouns we use words such as much, some, any to talk about their quantity। जो uncountable nouns होते हैं, जिस तरीके से हम countable nouns के साथ हम यूज़ कर रहे थे ए एन का a few और many का, इस तरीके से हम uncountable के साथ क्या यूज़ करते हैं, some, any, enough, much, little, अ लॉट ऑफ, इन सब वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वी कैन नॉट काउंट नाउन सच एज कॉफ़ी, मिल्क, फ्लावर एंड हनी, ठीक है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट द फ्यू नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द वे दे हैव बीन यूज। किस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज़ में लाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑल द पेपर्स आर टोर्न, जो पेपर्स हैं वो सारे कैसे हैं, फटे हुए हैं। तो यहाँ पे पेपर्स याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके वो प्लूरल नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। हेयर पेपर्स, इट मीन्स ये क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है, उसने सारे पेपर फाड़ दिए, तो उन पेपर को काउंट किया जा सकता है। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, उसको कुछ पेपर की ज़रूरत है लिखने के लिए। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें उसे एक मटेरियल चाहिए पेपर का जिस पे वो लिख सके, ठीक है। जब हम एज ए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, बट जब हम उस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर रहे हैं तो वो काउंटेबल है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हेयर वी हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन्स ऑल्सो। सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है, the singular plural nouns. Read these sentences. Would you like an orange? He bought the new cloth yesterday. In this sentences about the common noun orange is in a singular form because it names only one noun. The common noun cloth is in a plural form because it names more than one। देखिए सिंपल वे में आप समझिए, जो सिंगुलर नाउन होता है डेट रेफर्स टू वन इन नंबर। द नाउन्स डेट आर वन इन नंबर आर कॉल्ड द सिंगुलर नाउन। जो एक होते हैं नंबर्स में, एक होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं, वो सिंगुलर कहलाते हैं। और जो मोर देन वन होते हैं, डेट नाउन्स डेट आर द मोर देन वन इन नंबर आर कॉल्ड द प्लूरल नाउन्स। क्लियर दैट। लाइक ऑरेंज, ऑरेंज इज अ सिंगुलर, ऑरेंज के हम प्लूरल बना देंगे ऑरेंजेस, ठीक है। टॉय है, टॉय इज अ सिंगुलर, टॉय का प्लूरल बना देंगे हम टॉयज। अंकल, अंकल्स। फोन, फोन्स। पर्सन, पर्सन्स। क्लियर दैट। वी कैन मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स बाय एस। ज़्यादातर हम जो भी प्लूरल बनाते हैं वो एस लगा के बनाते हैं, लाइक काऊ, काउज, शर्ट, शर्ट्स। ओके, कुछ ऐसे हैं जिनको हम ई एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एस एस, सी एच, जिनके आखिर में हम, जैसे क्लास है तो क्लास का क्लासेस हो गया, वायरस का वायरसेस हो गया, टॉर्च का टॉर्चेस हो गया, बॉक्सेस, ब्रश, ठीक है। सो ये सब क्या है, आपके प्लूरल नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल। सो नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। व्हेन नाउन एंड इन, अब यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं कि अगर नाउन वाई से एंड हो रहा है तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जब, लेकिन इफ़ अ नाउन एंड बाय द वाई, तो आप वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को हटा के आई ई एस का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। जैसे कॉपी है तो कॉपी, सी ओ पी वाई,
तो यहाँ y हम रिमूव कर देंगे, y हटा देंगे, y के जगह पे हम क्या लगा देंगे IES। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही व्हेन द नाउन एंड विद f और FE वी चेंज f और FE इनटू द b। जब कोई वर्ड्स जो लास्ट में f से एंड होता है तो उस f को हटा के हम क्या कर देते हैं VES लगा देते हैं। जैसे कि शेल्फ का शेल्व्स, नाइफ का नाइफ्स, नाइफ में से FE हटा दिया हमने और यहाँ पे VES लगा दिया। लाइफ LIVE, लाइफ का FE हटा के लाइव्स कर दिया। तो रिमेंबर दैट कि जब भी कोई F या FE से कोई वर्ड एंड होता है तो हम उसका F रिमूव करके VES का यूज़ करते हैं। ठीक है। अ फ्यू नाउन्स टेक इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। इर्रेगुलर मीन्स कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे एस और ES नहीं लगाया जाता बल्कि उनका वर्ड ही चेंज हो जाता है पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस, माउस का माइस हो गया, फुट का फीट हो गया, गूस का गीज, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ टीथ, मैन मैन। तो यहाँ पे आपके वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। अ फ्यू नाउन सच एज क्लॉथ्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। याद रखिएगा जो भी पेयर में चीज़ें होती हैं उनको हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं। जैसे सीज़र होती है, सीज़र के 2 मुंह होते हैं तो वो सीज़र्स, हम उसको सीज़र्स ही बोलेंगे। बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स में 2 पेयर होते हैं तो ट्राउजर्स ही बोलेंगे। शॉर्ट्स, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ ए और एन विद द प्लूरल नाउन्स। रिमेंबर थिंग, ए और एन का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे एन ऑरेंजेस, क्योंकि एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब होता है एक। जब आगे वाला प्लूरल है तो एक नहीं है नंबर में, वो मोर देन 1 है। क्लियर। वी यूज़ प्लूरल वर्ब व्हेन वी यूज़ प्लूरल नाउन्स। और हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं जब हम प्लूरल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर आर माई ग्लासेस, देखिए आर है वर्ब और ग्लासेस क्या है प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। इफ़ वी हैव टू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद दीज नाउन्स तो वी यूज़ द पेयर अ पेयर ऑफ बिफोर द नाउन्स। क्लियर। अ पेयर ऑफ, देखिए हम यहाँ पे अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अब यहाँ पे ग्लासेस तो कैपिटल है बट आगे क्या लगा है एक पेयर, एक पेयर है इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगाई है, इज केप्ट ऑन दी डेस्क। क्लियर। अ फ्यू नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं बट वो होते क्या हैं सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग। जो वर्ड न्यूज़ है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे इज़। द एथलेटिक्स, एथलेटिक्स इज़ द नेम, तो एथलेटिक्स भी क्या है आपका सिंगुलर है, तो इज़ ए गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। सो लाइक वर्ड्स आर मैथमेटिक्स, gymnastics, economics, civics are a few more examples of nouns which only have a plural form. ओके, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में वो प्लूरल ना होकर के क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। क्लियर। तो आपको ये कंप्लीट हो गया है आज फर्स्ट चैप्टर। आप इसको रिवाइज करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। सो प्लीज़ रिवाइज इट, रीड इट एंड लर्न इट एंड देन आई विल गिव द PDF जिसमें मैं आपको डेफिनेशंस दूंगी लिखकर, वो आपको कॉपी में नोट करना है और उसको लर्न करना है। टिल देन टेक केयर।